Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। आप हमारे साथ गूगल मीट पर लाइव क्लास भी कर सकते हैं। वो क्लास अटेंड करने के लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर। काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको वही चीजें यूज करनी होंगी जो ज्यादातर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग समझ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलिए बताइए क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, वो ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो चीजों को मेजर करने में काम आती हैं। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को एक साथ अगर यूज करें तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पीड जैसे या वेलोसिटी, वहां तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड की यूनिट अगर पूछे, कोई भी बता सकता है कि हाँ SI यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मीटर आ रहा है और सेकेंड आ रहा है, यानी कि लेंथ आ रहा है और टाइम आ रहा है। हमारे पास चॉइस है कि लेंथ हम मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं, किसी भी तरह हम नाप सकते हैं। टाइम हम लोग सेकंड में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं, आवर में नाप सकते हैं, डेज में नाप सकते हैं, ईयर्स में नाप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, तो अब उसी तरह मीटर पर मिनट भी तो हो सकता है, किलोमीटर पर आवर आपने बहुत सुना होगा, है ना। अब कोई चीज बहुत धीमे चल रही है तो सेंटीमीटर पर डे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। कौन सा सिस्टम हम लें, यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए SI यूनिट ले लिया, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी यूनिट्स भी एक्सेप्टेबल हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या करता है, इस डिफरेंस ऑफ यूनिट को खत्म कर देता है। हम लोग ये सब लिखने की बजाय एक ही चीज लिख दें, लेंथ अपॉन टाइम। आ गई बात समझ में। और उसको भी बड़े अच्छे तरीके से L अपॉन टी लिख दें, उसको भी हम लोग लिख दें LT-1। और फंडामेंटल यूनिट्स में एक चीज मास भी होता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए डेंसिटी है, चलो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा होता है। तो अब किलोग्राम क्या है, मास है, तो मास का लिख लिया m, और मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का लिख लिया l क्यूब। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ml-3। तो याद रखिएगा, अब जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ज्यादातर डील करेंगे, जब तक मैकेनिक्स में है, ये चीज मैं बाद में भी बताऊंगा, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम में डील करेंगे, और मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेकंड, इससे मुक्ति पा लेंगे। मास में m आ जाएगा, लेंथ में l आ जाएगा और टाइम में t आ जाएगा। इस सिस्टम में डील करेंगे, और यही सिस्टम बड़ा इंटीग्रल पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का। चलिए थोड़ी जगह खाली करें। तो हम लोग ने किया क्या, जो मास, लेंथ और टाइम थे, है ना, मास था केजी में, लेंथ था मीटर में, और टाइम था सेकंड में, अगर SI की बात कर रहे हैं। और अगर CGS FPS में आएंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। टाइम हमेशा सेकंड में ही ज्यादातर रहता है सिस्टम में। लेकिन अगर कोई किसी सिस्टम को ना फॉलो करें तो रेंडमनेस और बढ़ जाएगी, यहाँ पे सिंबल्स और ज्यादा चेंज होते जाएंगे। तो यूनिट से इंडिपेंडेंट होकर हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल सिस्टम में आ जाते हैं। मैं इसे डायमेंशन से ना बोलूं, इसे डायमेंशनल सिस्टम बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा,
तो केजी जहां जहां लिखा हो वहां कैपिटल एम समझो, मीटर जहां जहां लिखा हो वहां कैपिटल एल समझो, और सेकंड जहां जहां लिखा हो वहां कैपिटल टी समझो, है ना। तो एम से मास, एल से लेंथ और टी से टाइम। इस एम और इस एम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे स्पीड हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड, तो मीटर के सामने क्या है एल और सेकंड के सामने क्या है टी, तो एल डिवाइडेड बाई टी कर रहा था हमने, एल टी माइनस वन कर दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, केजी अपॉन मीटर क्यूब। केजी क्या है एम, है ना, और मीटर क्यूब यानी कि लेंथ, तो एम एल माइनस थ्री। अब आप सोच रहे होंगे यार दो दो ही आ रहे हैं, मतलब तीनों आ जाए किसी में, ऐसा हो सकता है क्या? तो जल्दी से देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में मेजर किया जाता है? मास मेजर किया जाता है केजी में। यूनिट लिख ले पहले, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मास किस में मेजर किया जाता है? केजी में। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां केजी है वहां पे आ गया एम, जहां पे मीटर है वहां पे आ गया एल, और जहां पे सेकंड स्क्वायर है वहां पे आ गया टी माइनस टू। ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। अरे यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये तो सब जानते ही हो आप। तो यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू हो गया। तो एम की कुछ भी पावर हो सकती है, एल की कुछ भी पावर हो सकती है, और टी की कुछ भी पावर हो सकती है। तो हम इसे इन जनरल बोल सकते हैं एम रेस टू द पावर ए, एल रेस टू द पावर बी एंड टी रेस टू द पावर सी। आपकी बुक में एल एम टी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एम एल टी ज्यादा फेमस होता है, और बुक फिर सारा सबका एम एल टी के ही सिस्टम में बना दी। वैसे भी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ऑर्डर नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे कॉमन जो है एम एल टी ही आपको सारी बुक्स में मिलेगा। तो ये जो बन गया, ये किसी भी चीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकता है। ए बी सी की वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ए बी सी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो मैं बोलूंगा इंटीजर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा ये फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जा सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अब देखो जीरो कैसे हो सकते हैं, देखो एम एल माइनस थ्री है, इसको तुम टी टू द पावर जीरो लिख दो, इसको m टू द पावर जीरो लिख दो, इसको m टू द पावर जीरो लिख दो, तो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया। अब इसमें जो a b c पावर्स हैं यही इसकी डायमेंशंस हैं। तो पावर्स और फंडामेंटल यूनिट के जो सिंबल्स हैं तीनों, यानी कि तीन तीन छह चीजें मिलकर हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेती हैं। याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादातर मैकेनिक्स की चीजों को आंसर कर देगा, इनफैक्ट सभी मैकेनिक्स की चीजों को आंसर कर देगा। लेकिन जब हम लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे, जैसे चार्ज है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर एम्पियर भी आ जाता है, और हमने यहाँ पे एम्पियर को शामिल नहीं किया है। तो एम्पियर वाली बात के लिए आप थोड़ा सा रुकिए, वीडियो को और आगे देखिए, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एम एल टी तो है ही, हम लोग एम्पियर को भी शामिल वहां पे कर सकते हैं।